नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 28 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, हमने जो लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लघु वनोपज संग्रहण में पूरे देश में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा? इसका सही आंसर है पहला। लघु वनोपज को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने किस फसल का चयन किया है? इसका सही आंसर है रागी। हाल ही में चर्चित एकलव्य खेल अकादमी तीरंदाजी केंद्र किस जिले में है? इसका सही आंसर है जशपुर। रायगढ़ में मिलेट महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? इसका सही आंसर है 28 फरवरी 2023 को। पोठलइका मन अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? इसका सही आंसर है बेमेतरा। दिशा स्कीम के अंतर्गत इस वर्ष शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया जाएगा? इसका सही आंसर है बस्तर। एफएटीएफ ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? इसका सही आंसर है रूस। किस देश ने झोंगशिंग 26 उपग्रह लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है चीन। पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक पेंट से कलेक्ट्रेट का पुताई करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बालोद बना है। प्राकृतिक पेंट से कलेक्ट्रेट की पुताई करने वाला जो राज्य का पहला जिला बना है ना, वो बालोद बना है। ठीक है। और ये जो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ना, उनका निर्देशानुसार जो है ये था कि जितने भी शासकीय कार्यालय और भवन है उनकी पुताई ना गोबर से बने प्राकृतिक पेंट से कराया जाए। इसी के अंतर्गत जो है ना बालोद जिला के जो कलेक्टर थे ना, उन्होंने इसका शुभारंभ कर दिया और बालोद के कलेक्ट्रेट का ना जो पुताई करके पहला जिला बन गया। और उनके जो कलेक्टर है श्री कुलदीप शर्मा ने, इन्होंने ही जो है प्राकृतिक पेंट से कलेक्ट्रेट भवन की जो है पुताई का महत्वपूर्ण कार्य का श्री गणेश किया है। राज्य शासन के निर्देशानुसार सभी शासकीय कार्यालयों, भवनों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों की जो आदि की पुताई होनी है ना, प्राकृतिक पेंट से किया जा रहा है। अभी वर्तमान में जो प्राकृतिक पेंट की इकाई में ना सफेद रंग, पीला, हरा, गुलाबी 4 रंगों का ना जो है उत्पादन किया जा रहा है और विशेष ऑर्डर पे ही अन्य रंगों का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, 21वां अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5 पदक जीते हैं। 21वीं अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता का जो आयोजन स्थल था ना, वो हिसार हरियाणा में था, जो 20 से 24 फरवरी 2023 तक हुआ। इसके आयोजनकर्ता जो थे ना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद थे। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने ना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए ना 21वीं अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में 5 पदक अर्जित किया है। अब इस 5 पदक में जो है ना 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक है। और 5 पदक अर्जित करने के साथ साथ जो है ना इन्होंने 6वां स्थान जो है हासिल किया है ना। और 21वीं अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में देश भर के जो है ना 66 कृषि विश्वविद्यालय की टीमें जो है शामिल हुई थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में समयबद्ध मजदूरी भुगतान में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोरबा। समयबद्ध मजदूरी भुगतान में कोरबा जिला जो है प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कराए गए कार्यों के समयबद्ध मजदूरी भुगतान में कोरबा जिला जो है ना प्रदेश में अभी तक जो है अव्वल रहा है। तो इस साल के जिले में अब तक जो मजदूरी भुगतान जो है ना 99.72% जो फंड ट्रांसफर जो है ना समय सीमा में जारी किए गए। कहने का मतलब है कि यहाँ जो है ना जो भी फंड मजदूरी के लिए जो फंड है ना वो बिना डिले हुए 99.72% जो समय सीमा में जारी हो गया है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहाँ है जिसे अब फॉरेस्ट वंडरलैंड बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नंदनी माइंस में। भिलाई स्टील प्लांट के नंदनी माइंस क्षेत्र में पूर्व में किए गए जो वृक्षारोपण और खनन कार्य के फलस्वरूप जो ना छोटे वन क्षेत्र और तालाब विकसित हो गए हैं। इस क्षेत्र को जो ना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एशिया के सबसे बड़े मानव निर्मित वन के रूप में घोषित किया था। दुर्ग वन मंडल ना नंदनी माइंस के क्षेत्र को फॉरेस्ट वंडरलैंड के रूप में जो है विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 3.83 करोड़ रुपए का प्राक्कलन प्रस्ताव तैयार कर शासन को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। और ये जो नंदनी माइंस है ना, ये कान्हा किसली उद्यान वाले जाने वाले रास्ते में, इसलिए यहाँ पर्यटक जो है ना नंदिनी फॉरेस्ट वंडरलैंड का भी आनंद ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना के अंतर्गत कितने मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 120। अच्छा, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या किया कि शहरी क्षेत्र के जो स्लम बस्ती में रहने वाले गरीब परिवारों को निःशुल्क उपचार देने की जो है ना व्यवस्था की है।
और मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना के माध्यम से ना अभी तक जो है 41,57,878 लोगों का मोबाइल मेडिकल यूनिट के चिकित्सा दल द्वारा उनके घर जाकर उपचार दिया गया है। योजना के तहत पूरे राज्य के नगरीय क्षेत्रों में स्लम बस्तियों में चिकित्सक, पैरामेडिकल टीम और मेडिकल उपकरण दवाओं से जो है ना 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट पहुंचकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रही है। और मुख्यमंत्री शहरी श्रम योजना का जो प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी ना, वो 1 नवंबर 2020 को हुई थी और प्रथम चरण के तहत ही जो ना 60 मोबाइल मेडिकल यूनिटों का प्रारंभ किया गया था। और उसके बाद जो 31 मार्च 2022 को ना इसका दूसरा चरण की शुरुआत की गई, जिसके तहत फिर नए 60 मेडिकल मोबाइल यूनिट की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन है। इसमें पहला कथन है, दुर्ग जिला अस्पताल और पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को NQAS प्रमाण पत्र दिया गया। अस्पतालों की राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन सर्टिफिकेशन जो है ना 12 मानकों के आधार पर किया जाता है। शिशु, यहाँ पे गिशु हो गया है, ये एक्चुअल में शिशु है। शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा सर्टिफिकेट माना जाता है मुस्कान क्वालिटी सर्टिफिकेट को, है ना। और मुस्कान कार्यक्रम में देश भर में बच्चों के हेल्थ में दिए जाने सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य संस्थाओं को सर्टिफिकेशन करने वाली पहल है। अब इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसके चारों कथन जो है ना ये सत्य हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे असत्य पूछा है। राज्य में सभी रीपा में स्थापित होंगे ग्रामीण तकनीकी केंद्र। सभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सहयोग से ग्रामीण तकनीकी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मुख्य ग्रामीण तकनीकी केंद्र इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा और राज्य के 400 गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जो राज्य के जो है 400 गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण नहीं किया जा रहा है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि 300 गौठानों में जो है किया जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपए की जो किस्त है वो भी आवंटित कर दी है। राज्य के सभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी कि रीपा में ग्रामीण तकनीकी केंद्र स्थापित होंगे और सभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में ना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सहयोग से ग्रामीण तकनीकी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मुख्य ग्रामीण तकनीकी केंद्र जो है ना इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा और राज्य के ना 300 गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिएगा, असत्य पूछा है। वर्ष 2023-24 में राज्य के 5 लाख असाक्षरों को साक्षर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आकांक्षी जिलों को जो है प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। तीसरा है, कम साक्षरता दर वाले जिलों को जो है प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। राज्य के सभी जिलों में इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। राज्य के असाक्षरों को आगामी 4 वर्षों में 100% साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। 4 कूट दिए गए, इसका सही आंसर क्या होगा? जो असत्य है वो होगा ऑप्शन डी। राज्य के साक्षरों को 4 वर्षों में 100% साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है, जो ये कथन है ये असत्य है। वर्ष 2023-24 में राज्य के 5 लाख असाक्षरों को साक्षर किए जाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जो है ना 50,000 स्वयंसेवी शिक्षक तैयार किए जाएंगे और इसमें आकांक्षी जिलों और कम साक्षरता दर वाले जिलों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य के जो है सभी 33 जिलों में इसका क्रियान्वयन किया जाएगा और राज्य में असाक्षरों को आगामी 5 वर्षों में जो है ना 100% साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको इसको याद कैसे रखना है कि 5 लाख जो असाक्षर है ना वैसी है 5 वर्षों में, तो दोनों जगह 5 है, तो 5 लाख असाक्षरों 5 वर्षों में 100% साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए हम कुछ ना इंटरनेशनल करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 टूर्नामेंट का जो विजेता टीम रहा है ना वो ऑस्ट्रेलिया रहा है, उप विजेता जो है दक्षिण अफ्रीका रहा है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का जो था ये 8वां संस्करण था। यह दक्षिण अफ्रीका में जो है आयोजित किया गया था। महिला क्रिकेट में जो ना ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है और इन्होंने ना दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराकर यह ट्रॉफी जीती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में कौन सा देश शामिल हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। हाल ही में भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में जो है शामिल हुआ है। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की जो है एक संयुक्त पहल है। अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने नवंबर 2021 में ना एम फॉर सी पहल को लॉन्च किया। अब एम फॉर सी पहल का जो फुल फॉर्म है ना
एम फॉर क्लाइमेट है ना। और एम फॉर सी जो है ना जलवायु, स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों में निवेश और नवाचार का जो है समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, एलसीए तेजस पहली बार भारत के बाहर कौन से अंतरराष्ट्रीय उड़ान अभ्यास में भाग लेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन है डिजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में। अभ्यास जो है ना 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। और यह जो अभ्यास है ना वो संयुक्त अरब अमीरात के अल दरफा एयरबेस पर जो है किया जा रहा है, जहां 110 वायु योद्धाओं वाली एक भारतीय वायु की जो टुकड़ी है ना वो पहुंच चुकी है ना। ध्यान रखिएगा कहाँ किया जा रहा है, यूएई में इसका आयोजन किया जा रहा है। और वायुसेना के जो 5 एलसीए तेजस और 2 C-70 ग्लोब मास्टर जो है ना विमानों के साथ भाग लेगी। और यह पहला अवसर है जब एलसीए तेजस जो है ना भारत के जो बाहर अंतरराष्ट्रीय उड़ान अभ्यास में जो है भाग लेगा। अगला प्रश्न है, आईआरसीटीसी किस पहल के तहत बाबा अंबेडकर यात्रा टूर पैकेज संचालित करेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर ऑप्शन डी देखो अपना देश के तहत करेगा। आईआरसीटी जो है ना देखो अपना देश के पहल के तहत बाबा साहेब अंबेडकर यात्रा टूर पैकेज संचालित करेगा, जिसमें ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जीवन से जुड़े जो प्रमुख स्थान है ना उनको शामिल किया गया है। और बाबा अंबेडकर यात्रा की पहली यात्रा अप्रैल 2023 में नई दिल्ली से शुरू होगी। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि शिल्प संस्कृति मड़ई 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।